वक्फ बोर्ड के बारे में आप जानते हैं? जी 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 बिल्कुल बड़ा। अभी जो रिसेंटली मैटर है, कोल्हापुर एक मंदिर है महाराष्ट्र में, उस मंदिर के आसपास को ज़मीन को वक्फ बोर्ड ने कहा ये हमारी ज़मीन है। और इसी तरह पहली बार नहीं, ये लगातार हो ही रहा है, आप देख ही रहे हैं। और वर्तमान समय में 8,54,000 एकड़ ज़मीन, 8,54,000 एकड़ ज़मीन है वक्फ बोर्ड पर। क्या किया जाना चाहिए? आधा तकरीबन पंजाब जितनी ज़मीन है वक्फ बोर्ड पे है। और कांग्रेस ने ये भी कहा है कि भैया हम आएंगे तो फाइनेंशियली भी मजबूत कर देंगे, इतना पैसा दे देंगे वक्फ बोर्ड को कि ज़मीन तो है ही दूसरे नंबर की, आपको इतना पैसा दे देंगे कि आप माला माल हो जाओगे। तो अरे भैया वही कह रहा हूँ, तुम गरीबी हटाओ का नारा दे रहे हो, तुम तो 10 लाख गरीबों को बांट दो, वो नहीं बांटेंगे। कह रहे हैं ये वक्फ बोर्ड, देखो वक्फ बोर्ड में टाइम टू टाइम ये लोग मजबूत करते रहे हैं। पहले 1954 में नेहरू जी लेके आए थे, जबकि भीमराव अंबेडकर के संविधान में ना वक्फ बोर्ड था, ना पर्सनल लॉ था, ना सरिया था, कुछ नहीं था, सिर्फ संविधान था। लेकिन 1954 में वो वक्फ बोर्ड को ऐड करते हैं कि यहाँ से जो लोग छोड़ के गए उनकी ज़मीनें वक्फ बोर्ड पे रहेंगी, वहाँ से जो छोड़ के आए उनके पे चली गई। फिर उसके बाद जैसे इनकी सरकारें आती रहीं उसको मजबूत करती रहीं। फिर 404 लेके आए राजीव गांधी, उसको और ख़तरनाक बना दिया कि आप पहले तो थोड़ा बहुत लचीला था कि आदमी कंप्लेन भी कर सकता था अदालतों में, अब अदालत में भी नहीं जा सकते। अगर इलाहाबाद की जो ज़मीन है उस पर दावा ठोक दिया वक्फ बोर्ड ने, उसको भाग के सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वक्फ बोर्ड के ऑफिस जाओ भैया, हाथ जोड़ो, अगर रहम कर लेंगे तो वही हो सकता है। उनके लिए तो कोई कानून नहीं है हमारे संविधान में, तो यहाँ तो कुछ हो नहीं सकता, पटिशन हो नहीं सकती। तो ये है, कल को कह दे कि ये दिल्ली हमारा है ना, तो ये दिल्ली उसी का है, फिर इस पर कोई पटिशन दायर नहीं हो सकती, कोई अदालत नहीं बनी है जिसमें सुनवाई हो जाएगी। ये कांग्रेस की देन है और किसी की देन नहीं है। भीमराव अंबेडकर ने तो नहीं बोला था वक्फ बोर्ड बना के बैठ लो, ये तो इन्हीं के बाप दादाओं परनानाओं ने बनाया। और आज ये हमारे सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि आज तो हम हैं, लेकिन 25 साल बाद हमारी पीढ़ी के साथ क्या होगा वो सोचने लायक। ऐसे ही एक केस तमिलनाडु में हुआ था, तमिलनाडु का पूरा गाँव ही वक्फ बोर्ड के उसमें आ गया था। रातों रात बोला कि ये गांव जो है वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, और वो गांव वाले कहीं भाग के किसी कोर्ट में नहीं जा सकते, कहीं से किसी के आगे गुहार नहीं लगा सकते। एक ही तरीका है, आप वक्फ बोर्ड के ऑफिस जाओ, वहाँ पे आप माफ़ी मांगो, उसको रहम आएगा तो आपकी ज़मीन दे देगा, और नहीं आएगा तो जाओ, आप बेघर हो गए। अपने ही देश में आप सोच लो कितनी बड़ी विडंबना है कि मतलब वक्फ बोर्ड ऐसा वो बना के वर्शिप एक्ट, वक्फ बोर्ड, पर्सनल लॉ, इन चीज़ों का क्या मतलब था? हमारे बाबा साहब ने तो नहीं बनाया था, संविधान में तो ये सब चीज़ें थी ही नहीं। उन्होंने तो समान अधिकार दिया था सबको मौलिक अधिकार दिए थे, समान सबको एक तरह से कानूनी प्रक्रिया में वो स्पेशल स्टेटस तो इन्होंने दिया उनको। तो क्यों दिया भाई, क्या सोच के दिया? यानी तुम्हारी मानसिकता किस तरह की है? इनके एक मंत्री हैं वह मणिशंकर अय्यर, उनका पाकिस्तान प्रेम हर चुनाव में बाहर आ जाता है। उन्होंने कहा है, पिछली बार कहा था कि ये प्रधानमंत्री वहाँ से नहीं बन सकते, हम पाकिस्तान हम मिल के हम सपोर्ट करो ताकि ये मंत्री ना बने। दूसरा चीज़ है, अब की बार जो बयान दिया है वो कहते हैं जी उसके पास परमाणु बम है, तो मोदी जी ने उसके काउंटर में दिया है कि ऐसा है जी हम चूड़ियाँ नहीं पहन रखी, चूड़ियाँ भिजवा देते हैं। समझ रहे हो? तो ये इन्हीं की देन है भाई, देन है। मुझे एक चीज़ और जानना था कि इस जो वक्फ बोर्ड का कानून है, इसमें सुधार होना चाहिए या वक्फ बोर्ड का समाप्त करना चाहिए, क्या लगता है? देखिए, वक्फ बोर्ड को समाप्त करना चाहिए। 401 बहुत ज़रूरी है। अगर आप पे 3/3 बहुमत है तो ये जो इतने कठोर कानून बना के, ये वक्फ बोर्ड हो गया, वर्शिप एक्ट हो गया, यूपीए हो गया, पीए हो गया, उसके बाद ये हो गया 6A, जो रातों रात 60 लाख बांग्लादेशियों को कानून नागरिकता देके राजीव गांधी ने बसा दिया था। ये सारे कानून में संशोधन करने के लिए 401 मांग रहे हैं मोदी जी। 272 नहीं चाहिए भैया, साफ साफ कह रहा हूँ। 272 में रोड बन गए, सारा डेवलपमेंट हो गया, सारी सुख सुविधाएं ठीक हो गई। अब हमें जो है सबको टॉयलेट मिल गया, घर मिल गया, छत मिल गया। अब हमें कानून में जो चेंज करने के लिए 401 चाहिए। हाँ, 401 कानून में चेंज करने के लिए चाहिए। एक जो कानून बदले गए हैं उनको रीस्टोर करने के लिए 401 मांग रहे हैं। अभी तो देखो संविधान जो लेके वो लाल डायरी दिखा रहे हैं ना जगह जगह रैलियों में, उसमें जो पहले पेज पे था ना वो राम जी की फोटो थी, उसके बाद गुरु नानक की थी, नटराज की थी, गुरु गोविंद सिंह की थी, उसके बाद छत्रपति शिवाजी की। ये फोटो में गायब कर दी गई आर्टिकल 1 के तहत। वो नेहरू जी ने की, उसमें एक भी फोटो नहीं है। वो फोटो ना होने का नतीजा आपको बता दूं, स्कूलों में हमारे को प्रार्थना या गीता या रामायण या हमारे जो ग्रंथ हैं वो नहीं पढ़ाए जाते। अगर वो होती तो सारे बच्चों को पढ़ाया जाता, सब शिक्षित होते, सब अपने संस्कार जानते। तभी तो ये सेकुलर बन गए, आधे सेकुलर बन के घूम रहे हैं, उनको पता ही नहीं है, नो डायरेक्शन है, उन्हें कोई लेना देना, क्योंकि उनको पढ़ाया ही नहीं गया, वो संस्कार दिया नहीं गया। ये आर्टिकल जो बीच बीच में लाए ये कांग्रेस, उसके लिए